नमस्ते। पितृदोष को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, आपके बहुत क्वेश्चंस थे। सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि कैसे पता चले कि हमें पितृदोष है या हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या सच में ये हमारे पितरों के कारण है। सबसे पहले तो देखिए, हमारे शास्त्रों में भी हमें यही कहा गया है कि हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आभार ज़रूर व्यक्त करें, उनके लिए हम प्रार्थना ज़रूर करें। आखिर हमारा शरीर, हमारा रक्त, हमारा नाम उनसे आया है, इसीलिए उनके लिए प्रे करने के लिए आपको ये सोचना नहीं है कि क्या हमें पितृदोष है या नहीं। हर किसी को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, स्पेशली वो फैमिली मेम्बर्स जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। आप जब भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, खास तौर पर एक दिया अपने पितरों के लिए ज़रूर जलाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो सुखी हों, शांत हों और उन्हें मोक्ष प्रदान हो, भगवान की शरण में हमेशा रहे वो। इससे ना कहा जाता है आपके परिवार को ब्लेसिंग्स आती है। किसी भी कारण अगर वो खुश नहीं है, फ्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके पैटर्न्स हमारे अंदर हैं। आखिर हमारे अंदर जो एनर्जी है उसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के इमोशनल, मेंटल पैटर्न्स, उनके कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। वो खुश नहीं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही है। इसीलिए आप इतना सोचिए कि अगर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनके नाम से कुछ अच्छा करेंगे तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर ही अच्छा पड़ेगा। तो कुछ ऐसे साइन ज़रूर देखे जाते हैं जहाँ पे हमें शायद पितृदोष है। उनमें से कुछ कॉमन साइंस ये हैं कि परिवार में ही लोगों की आपस की नहीं बनती। परिवार में कभी कभी इतने झगड़े हो जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। ऐसा भी होता है कि भाई भाई का इस प्रकार दुश्मन हो जाता है। तो जब ऐसे एक्सट्रीम केसेस देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आपके पितरों से या शायद उनकी अशांति से आ रहा हो। तो ऐसे में अगर हम जो भी अच्छा काम करें उनके बारे में सोचकर उनके नाम पर करें तो डेफिनेटली हम इस पितृदोष से अपने आप को मुक्त भी कर पाएंगे। ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में लोग फंस जाते हैं और फैमिलीज़ में हर किसी को ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक फैमिली में फाइनेंशियल स्ट्रेस निकल नहीं पाता, सालों साल तक डेट में इंसान रहता है। ऐसे केसेस में भी कहीं ना कहीं ये शायद पितृदोष से लिंक्ड है। कई बार तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फैमिली में बहुत देखे जाते हैं। बिना किसी वजह के इंसान को कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कहीं ना कहीं उस पर कोई बुरा प्रभाव, बुरा असर पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना या बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हील ना हो पाना। तो ये भी शायद लिंक्ड है पितृदोष से। तो ऐसा नहीं है कि आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि आपको पितृदोष है या नहीं। सिंपल चीज़ ये है कि अगर कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ ऐसा पैटर्न है जो नहीं जा रहा, क्लियरली ये हमारे पास्ट कर्मों में आता है। और पास्ट कर्म में आपके पूर्वज के कर्म भी हैं, उनके पैटर्न्स भी हैं, उनकी एनर्जी भी है। तो अगर कुछ कार्मिक एनर्जी उनसे लिंक्ड है जो नहीं सॉल्व हुई है, उनमें शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, या शायद उनकी मनोस्थिति जब वो इस दुनिया से गए सही नहीं थी, डेफिनेटली इसका प्रभाव हम पर पड़ता है। क्योंकि देखिए, कर्म जो है, हमारी मेमोरीज़ जो हैं, ऊर्जा के तौर पर हमें जोड़े रखती हैं। हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आखिर एनर्जी का एक लॉ है कि वो हम ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, बस चलती जाती है। एनर्जी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन जो पैटर्न्स हैं, जब तक कि उन्हें हम सुलझाएंगे नहीं, सेटल नहीं करेंगे, हमारे जीवन से जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम सालों साल चलती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा लेसन है जो हमने नहीं सीखा और कई बार उनमें हमारे पितर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, उनके नाम से एक दिया ज़रूर जलाइए रोज़। अपने मंदिर में ही आप इस दिए को रख सकते हैं। भगवान से उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ भी हों, भगवान की शरण में हों, खुश हों। दूसरी चीज़ तो उनके नाम से कोई पुण्य ज़रूर कीजिए, जैसे कि दान करना, चाहे किसी को कपड़े देना, शायद किसी को पैसों की मदद करना, खाना खिलाना,
आप ये देखिए कहाँ पे सच में ज़रूरत है। देखिए सिर्फ करने के लिए हम ये नहीं करेंगे, आप अपना समय दीजिए। अगर आप कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो खुद जाइए, खाना खिलवा रहे हैं तो खुद जाइए, सर्व कीजिए और इसका पुण्य उन्हें मिले, ऐसी प्रार्थना आप भगवान से ज़रूर कीजिएगा। तीसरी चीज़, अगर आप जानते हैं कि उनमें से किसी का बर्थडे है, उन्हें याद करके उन्हें कोई ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं, तो आप उस दिन पर उनके लिए नाम स्मरण ज़रूर कीजिए। इसका मतलब भगवान को याद कीजिए और ये कहिए कि भगवान इस नाम जप का, इस नाम स्मरण का पुण्य मेरे पूर्वजों को जाए। इस प्रकार जब हम उनके लिए नाम जप करते हैं, भगवान को ये डेडिकेट करते हैं, अपना नाम जप और नाम स्मरण जब उनको डेडिकेट करते हैं, इसका पुण्य उनको जाता है, वो फ्री होते हैं, ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। एक और चीज़ की जा सकती है कि जब भी आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है आपके परिवार में जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कष्ट हैं, उनको लेकर आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप उस निराशा को जब सरेंडर करते हैं भगवान को, इतना याद रखिए जब आप फ्री होते हैं, आप लेट गो करते हैं, सीधा प्रभाव उनकी फ्रीडम पे होता है। इसीलिए इतना याद रखिए कि पूर्वजों को मुक्त करने के लिए, पितृदोष को हटाने के लिए आपको अपने आप को बेटर बनाना है, अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, आपकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना है। ऐसा करेंगे, कोई ना कोई साधना लेंगे, जैसे कि या तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना अपने जीवन में जो अच्छा हुआ है उसको लिखिए, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको याद कीजिए, आपकी एनर्जी बेटर हो जाएगी। आपकी एनर्जी में क्योंकि वो भी हैं, उनके पैटर्न्स भी हैं, इसका सीधा अच्छा प्रभाव उन पर भी जाएगा। तो लेटिंग गो करना, दूसरों को माफ़ करना, ये भी एक साधना है जो आपके पितरों को भी ब्लेसिंग्स भेजेगी और उनसे ब्लेसिंग्स आपके पास भी वापस आएंगी। अपनी एनर्जी को नकारात्मकता से मुक्त रखने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप लिख भी सकते हैं कि मैं सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और अगर कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसके साथ आपकी नहीं बनती, या शायद आपको लगता है उसने मेरा जीवन खराब किया, उसने मुझे दुख दर्द दिया, उसके नाम से ज़रूर लिखिए, मैं पूरे दिल से इस इंसान को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। यकीन मानिए, पितृदोष का निवारण फॉरगिवनेस से बहुत लिंक्ड है। आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, आपकी एनर्जी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है, अपवित्रा पवित्रोवा सर्व अवस्थान कतोपिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाया अभियंतरा सूची। आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, आपके अंदर कितने भी स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न्स और एनर्जीज क्यों ना हो, चाहे ये पैटर्न्स दूसरे से आए हों या आपके खुद के पूर्व जन्मों के कारण हों, आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। जब भी आप भगवान से जुड़े रहने के लिए साधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, भगवान आपको पवित्र कर देते हैं। इसीलिए डाउट मत रखिए कि क्या होगा, हमारे परिवार को इस दोष से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। आपको बस अपनी साधना बनाए रखनी है और आपका कर्तव्य बनता है, चाहे आपको पता है पितृदोष है या नहीं है, मैटर नहीं करता। इसीलिए इन संकेतों में घुसने की कोशिश मत कीजिए। इतना समझ लीजिए सब कुछ पास्ट से आता है, सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों से ही आ रहा है। अपने आप को शुद्ध बनाइए, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देते रहिए और जो नेगेटिव है भगवान को सरेंडर कीजिए कि भगवान तुम संभाल लो। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। फिर देखिए, जब आप पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में भी दम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध मन से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप अच्छे मन से जब उनके लिए दान करेंगे, इसका पुण्य आपके पूरे परिवार को मिलेगा। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कार्य, अच्छा कार्य क्यों ना हो, दान का कार्य क्यों ना हो, अगर आपका मन साफ नहीं है, आप किसी के प्रति घृणा रख रहे हैं, आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, तो इसका अच्छा प्रभाव, अच्छे कर्मों का भी प्रभाव फिर आपके पास नहीं आएगा, आपके परिवार को प्रॉब्लम से मुक्त नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से इंस्पायर्ड होकर अपने पितरों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे और अच्छे कर्मों का पुण्य
उन्हें देते हुए आप भगवान से उनकी सुख शांति की कामना ज़रूर करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।